Hello everyone, welcome to Digitize. Myself Vivirongi Patil. In this video, we are going to discuss the most efficient and effective way of reading for the prelims. Okay, सब लोग ये बोलते हैं कि आपको between the lines पढ़ना है, ठीक है, आपको between the lines read करना है, बट वो exactly कैसे करना है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नाउ सी, जब आप कोई भी सोर्स रीड करने जा रहे हो, कोई भी सोर्स, व्हेन यू आर गोइंग टू रीड फॉर एनी सोर्स लाइक लक्ष्मीकांत, अगर आप रीड कर रहे हो या फिर एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यूसेज ऑफ दिस हाइलाइटर्स एंड मार्किंग्स, ठीक है। हाइलाइटर्स एंड मार्किंग का यूसेज कैसे करना है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि पूरी किताब को पूरा कलरिंग कर देते हैं, ठीक है, पूरी किताब को कलरिंग कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको रीड नहीं करना है, प्रॉपर कलर कोड यूज करके करना है, ताकि जब आप रिवाइज कर सको तो वो रिविजन्स आपकी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपको रेड हाइलाइटर यूज करना है, जब आप रीड कर रहे हो तो मार्किंग के लिए रेड हाइलाइटर यूज करना है। रेड हाइलाइटर आपको दो चीजों के लिए यूज करना है। फर्स्ट चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप रीड करोगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उसके लिए आपको रेड हाइलाइटर यूज करना है। जहां पे पॉसिबल एमसीक्यू हो सकता है, एमसीक्यू पॉसिबल हो सकता है, उन चीजों के लिए, उन कीवर्ड्स के लिए आपको रेड हाइलाइटर यूज करना है, ठीक है। एंड सेकंड यूसेज ऑफ रेड हाइलाइटर शुड बी फॉर हेडिंग्स। हेडिंग्स के लिए आपको यूज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा या फिर इस तरीके का टॉपिक है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ करप्शन, ठीक है, तो कॉजेस ऑफ करप्शन शुड बी द हेडिंग, और उसके अंदर जो पॉइंट्स रहेंगे 5 पॉइंट या 6 पॉइंट, वो आपको दूसरे हाइलाइटर से यूज मार्क करना है। लेकिन जो हेडिंग है इसकी कॉजेस ऑफ करप्शन, तो आपको इसके लिए क्या करना है, रेड हाइलाइटर यूज करना है। ऑलराइट, तो इसके दो यूसेज है, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड जहां पे पॉसिबल एमसीक्यूज है, और जो हेडिंग्स, ठीक है, इसका यूसेज ये है कि आप उस हेडिंग को देख के जो अंदर का जो कंटेंट है वो फेच कर सकते हो, ठीक है। इसका डेमोंस्ट्रेशन मैं भी थोड़ी देर में करूंगा, जस्ट स्टे ट्यून। नेक्स्ट इज येलो हाइलाइटर, ठीक है। येलो हाइलाइटर का यूज कहां पे करना है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, सेंटेंसेस है बस, बट ये रेड हाइलाइटर में जो हमने मार्क किए थे उससे थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट बट इट लेस इंपॉर्टेंट, उनको हमें क्या करना है, येलो हाइलाइटर, ठीक है। इसका भी हम डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। थर्ड चीज रेड पेन, ठीक है, जो उससे भी कम इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम पेन यूज करेंगे, और स्पेशली रेड पेन का यूज करेंगे। और जो कंटेंट आपका, जो आप मार्क कर रहे हो, उस कंटेंट में आपको एनसर्कल करना है, जहां जहां जो इस तरीके के जो वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, उसको रेड पेन का यूज करके उसको एनसर्कल करना है। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पे कोई भी कीवर्ड हो, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एम एन रॉय, इस तरीके का कीवर्ड है एम एन रॉय, ठीक है, तो एम एन रॉय एक कीवर्ड है एम एन रॉय, तो एम एन रॉय को आपको एनसर्कल करना है, ठीक है। कोई भी कीवर्ड होगा, एम एन रॉय की कंट्रीब्यूशन जो भी है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, उसके कॉन्टेक्स्ट में जब कोई कंटेंट दिया जाएगा, तो एम एन रॉय को क्या करना है, आपको रेड हाइलाइटर से मार्क करना है, तो और एनसर्कल करना है उसको पेन से। और इसके बगल में जहां पे पॉसिबल एमसीक्यू बनेगा, जहां पे पॉसिबल एमसीक्यू बन सकता है, जहां पे पॉसिबल एमसीक्यू बन सकता है, वहां पे आपको यहाँ पे क्यू लिखना है। क्यू इज फॉर क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन, इस तरीके से मार्किंग होनी चाहिए। तो अभी इसका डेमोंस्ट्रेशन हम करते हैं, ठीक है। बट बिफोर रीडिंग फॉर एनी सब्जेक्ट, जब आप कोई भी सब्जेक्ट रीड करो, उसके पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उसके जो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उससे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। जो भी पीवाईक्यूज रहेंगे उससे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो अभी जो हम कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं वो 12th एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी है, उसका कंटेंट हम डेमोंस्ट्रेशन देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक बार गो थ्रू करते हैं जो पीवाईक्यूज है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 में पूछा हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, ये देखो ये 12th एनसीईआरटी है, 12th की एनसीईआरटी, इसमें से कुछ कंटेंट मैंने डेमोंस्ट्रेशन के लिए लिया है। 12th एनसीईआरटी जो एंशिएंट इंडिया की है, और फर्स्ट चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन पे दिया है, ठीक है। तो इसके पहले वी नीड टू डिस्कस, और यू शुड सी द पीवाईक्यूज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको देखना आपको बनता है, आपको देखना चाहिए पीवाईक्यूज। इसी से आपको एंगल मिलेगा कि कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। जो मैंने मार्किंग बताई थी, रेड हाइलाइटर से क्या मार्क करना है, येलो हाइलाइटर से क्या मार्क करना है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, वो पता चलेगा पीवाईक्यूज से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सो पीवाईक्यूज आर गाइडिंग लाइट फॉर योर प्रिपरेशन, तो डोंट फॉरगेट इट, डेली बेसिस पे इसको देखना है। और जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज आपको देखने हैं, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट पीवाईक्यू है,
regarding the Indus Valley civilization, consider the following statements. All right, first statement is it was predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene. ठीक है, तो इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में किसके बारे में बात हो रही है? सेक्युलरिज्म और रिलीजन के बारे में बात हो रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। कॉटन के बारे में ये सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? जब भी कोई कंटेंट आएगा रिगार्डिंग रिलीजन, जब हम पढ़ेंगे तब हमें वो कंटेंट को कैच करना है। सेकंड थिंग, अगर कोई कंटेंट क्रॉप्स के रिगार्डिंग है, जैसे यहाँ पे कॉटन के बारे में पूछा है, जो अदर क्रॉप्स है लाइक बार्ली है, व्हीट है, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? हमें गाइडिंग लाइट मिल रही है, तो इस तरीके से पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन 2013 का है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे पजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेंपल्स। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? वहां का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में बात हो रही है, ग्रेट पैलेसेस एंड टेंपल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दे वर्शिप बोथ मेल एंड डेटीज। again this they are asking about religion, they worship both male and female, again they are talking about religion। तो 2011 में ये क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग religious character of Harappan civilization, again same topic has been repeated in 2013। next, they employed horse drawn chariots in warfare। horse drawn, तो यहाँ पे horse drawn chariots थे या नहीं थे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोट्स बिलो। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, कोई बता सकता है? यस, दे possess great palaces and temples। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट। दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग, बिकॉज़ दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक पीपल। ठीक है, अर्ली वैदिक आर्यंस। तो इसका आंसर होगा 2 ओनली। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? This statement is correct and this statement is also correct, so इसका आंसर होगा C, both 1 and 2। Alright, now देखो, हमने देखा यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, कॉटन के बारे में बात हो रही थी। देन अगेन यहाँ पे रिलीजन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अगेन ग्रेट पैलेसेस, यहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, और यहाँ पे हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो इसके रिलेटेड जो भी कंटेंट आएगा, जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड जो भी कंटेंट आएगा तो उसको हमें अच्छे से मार्किंग करनी है और उसको अच्छे से रिटेन करना है। ठीक है, तो जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको हमें कैरेक्टरिस्टिकली, उसको कैटेगोरिकली उसको क्या करना है? हमें मार्क आउट करना है। ठीक है, हायरार्की देनी है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, उससे लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है, और उससे भी लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू रीड। ऑलराइट, जो हमने देखा अभी क्वेश्चंस आए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। नाउ सी, दिस इज 12th एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया चैप्टर 1। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। There were first, now let's start. There were several archaeological cultures in the region prior to the mature Harappan। ठीक है, these cultures were associated with distinctive pottery। now इसके बारे में बात हो रही है prior to the mature Harappan। तो वहां पे क्या था? अर्ली हड़प्पन उनको बोलते हैं। ठीक है, तो उनके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? वे एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पॉटरी, ऑलराइट, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म एंड सम क्राफ्ट्स। ठीक है, अर्ली हड़प्पन्स और प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन्स क्या क्या था वहां पे? एक था डिस्टिंक्टिव पॉटरी थी, सेकंड एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर था, और थर्ड क्या था? पेस्टोरलिज्म, एंड फोर्थ some crafts। so these were the characteristic associated with early Harappan people। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे इसको एनसर्कल किया है। तो जब मैं अभी मार्किंग करूंगा, मार्किंग जब हमें करनी है, तो मार्किंग में क्या करना है? यहाँ पे हाइलाइटर यूज करना है। ठीक है, हाइलाइटर में यहाँ पे रेड हाइलाइटर यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि ये हेडिंग है यहाँ पे, क्योंकि ये हेडिंग है। ये हेडिंग को मैंने बताया जैसे रेड हाइलाइटर यूज किया है, और हेडिंग के अंदर जो पॉइंट है, हेडिंग के जो अंदर पॉइंट है, उसको क्या करना है? हमें येलो हाइलाइटर से मार्क करना है, येलो हाइलाइट। ओके, डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म एंड सम क्राफ्ट्स। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपकी मार्किंग होगी। ठीक है, और जो कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको आप मार्क आउट नहीं करोगे, वो फिर जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ना है उसको। ठीक है,
नेक्स्ट, सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल, अगेन ये भी कैरेक्टरिस्टिक इसी की है, तो सेटलमेंट्स वर स्मॉल, ठीक है, सेटलमेंट्स वर स्मॉल, इसको भी हम क्या करेंगे, एलआई लेटर से मार्क आउट करेंगे, एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, ठीक है, सेटलमेंट्स वेरी स्मॉल, इसी में आ जाएगा, तो इसको मार्क आउट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इट अपीयर्स दैट देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यस ब्रेक था, इसीलिए इसको क्या किया है, अर्ली हड़प्पन एंड लेटर हड़प्पन, और मैच्योर हड़प्पन इसे बोला जाता है, एंड देन लेटर हड़प्पन, ठीक है। नेक्स्ट, early Harappan and the Harappan civilization, evident from the large scale burning at some sites as well as abandonment of certain settlements. All right, now एक कुछ important नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। Next, subsistence strategies, subsistence strategies. Now if you look at the maps 1 and 2, you will notice that the mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by the early Harappan cultures, ठीक है। तो एरिया जो था सम ऑफ, इसको एलआई लेटर से मार्क करते हैं, सम ऑफ द एरियाज ऑक्युपाइड बाय द अर्ली हड़प्पन कल्चर, तो इसको हम एलआई लेटर से मार्क करते हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एरिया कौन सा था, ठीक है, तो कुछ ओवरलैपिंग एरिया था, ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, these cultures also shared certain common elements including subsistence strategies, ऑलराइट, तो हड़प्पन कल्चर तो ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट्स वहां पे कंटिन्यू हुए होंगे। नेक्स्ट, The Harappans ate a wide range of plant and elements. Yes, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, wide range of plants and animals, तो दोनों वो लोग ईट करते थे। Harappans ate plants and animals, तो यहाँ पे कीवर्ड है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रेड हाइलाइटर से मार्क आउट किया, इंक्लूडिंग फिश, तो देखो यहाँ पे फिश भी पता था, ठीक है, यहाँ पे फिश भी पता था उनको। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट dietary practices from finds of charred grains and seeds, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट, these are studied by archaeobotanists who are specialists in ancient plant remains, ठीक है, ऑलराइट। नाउ यहाँ से आगे देखो, grains, देखो कौन से grains थे, grains found at Harappan sites include wheat, barley, lentil, chickpea and sesame, ठीक है। then millets are found from sites in Gujarat, finds of rice are relatively rare, तो मैंने इसको अगेन रेड हाइलाइटर से मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन है। तो जैसे हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में कॉटन के बारे में क्वेश्चन था, यस कॉटन के बारे में क्वेश्चन था, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे पेन से लिखना है, यहाँ पे पेन से लिखना है, ऐसे बॉक्स करके स्मॉल क्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू लिखना है यहाँ पे इसी बुक में। अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिक भी बना सकते हो आप, एक पॉसिबल है तो न्यूमेरिक भी प्लीज बनाओ। देखो यहाँ पे देखो क्या न्यूमेरिक बन सकता है, W फॉर व्हीट, B फॉर बार्ली, ऑलराइट, लेंटिल के लिए L, देन चिकपी, सीसम, R for rice. World Bank gives loans for CSR activities in Malaysia. किस तरीके से न्यूमेरिक मैंने बनाया, वर्ल्ड बैंक, W for wheat, B for barley, L for lentil, C for chickpea, S for sesame and R for rice, okay, and M is for millets, alright। तो यहाँ से अगर इस तरीके का आप न्यूमेरिक बनाओगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक गिव्स लोन फॉर CSR एक्टिविटीज इन मलेशिया, ऑलराइट। तो ये सब प्लांट्स के बारे में। अभी देखते हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ, अगेन यहाँ पे कैटल, अगेन हमें क्या करना है यहाँ पे कैटल, हमें अभी जो भी आएगा जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा उसको हमें रेड हाइलाइटर से मार्क करना है। तो देखो यहाँ पे एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, कैटल है, शीप है, गोट है, बफेलो है एंड पिग है, ऑलराइट। नाउ स्टडीज डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट these animals were domesticated, तो domesticated को क्या करना है, हमें येलो हाइलाइटर से मार्क करना है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, इनके बारे में बात हो रही है, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट
Alright. Bones of wild species such as boar, deer and gharial are also found. देखो wild species कौन सी है? Wild species, तो यहाँ पे भी wild species को हमें क्या करना होगा? रेड हाइड्रेट से मार्क करना है, रेड हाइड्रेट से boar, deer and gharial, ठीक है, are also found. We do not know whether the Harappans hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. Bones of fish and fowl are also found. तो fish and fowl को भी हमें क्या करना पड़ेगा? रेड हाइड्रेट से मार्क करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी पॉसिबल क्वेश्चन है. ऑलराइट, अब जो कंटेंट लेस इंपॉर्टेंट है उसको हमें क्या करना है? Harappans hunted. We do not know whether the animal Harappans hunted और नॉट. तो ये इसके बारे में हमें पता नहीं है, कुछ कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इसलिए ऐसी कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा. इस तरीके का कंटेंट है. तो वेदर दे हंटेड और नॉट, तो ये जो वाइल्ड एनिमल्स है इनके बारे में ये बात हो रही है. तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको पेन से मार्क करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे भी आपको क्यू करके मार्क करना है फॉर पॉसिबल क्वेश्चन. ठीक है, पॉसिबल क्वेश्चन. तो इसी तरीके से आपको सारे सोर्सेज रीड करने पड़ेंगे. तो इसे बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, जहां पे रेड हाइलाइटर है वहां पे मैंने जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जहां पे पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको मैंने रेड हाइलाइटर से मार्क किया. उससे जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको मैंने येलो हाइलाइटर से मार्क किया, और जो कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैंने मार्क नहीं किया है. ठीक है, मार्क नहीं किया है. और जहां पे पॉसिबल एमसीक्यू है वहां पे मैंने क्यू लिखा है, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम इसको रीड करोगे, जब आप नेक्स्ट टाइम रीड करोगे तब आपको ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे पॉसिबल एमसीक्यू बन सकता है, पॉसिबल एमसीक्यू बन सकता है. तो इस तरीके का एक प्रोसेस कंटेंट आपका तैयार हो जाना चाहिए. ऑलराइट, अगर आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी. ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फोन नंबर एंड एवरीथिंग मिलेगा. ठीक है, डिटेल्स मिलेंगे, तो यू कैन गेट इन टच विद मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. ऑलराइट, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to the